चंद्रमा की छांव सभी को अच्छी लगती है। जब गर्मियों के दिन होते हैं तो चंद्रमा की छांव के अंदर बैठना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि चंद्रमा हमें शीतलता और ठंडक देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। जिस तरीके से सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता कहा जाता है, उसी तरीके से चंद्रमा को भी ग्रहों की रानी और माता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही सूर्य हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं, दिन भर हमें काम करने की ऊर्जा देते हैं। उसी तरीके से चंद्रमा हमें जीवन के अंदर हमारे ठंडक देते हैं और हमें शीतलता प्रदान करते हैं। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हमें चंद्रमा की शीतलता और ठंडक बहुत अच्छी लगती है। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी सूर्य और चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपना एस्ट्रो निधि चैनल पर स्वागत करती हूं। आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को चंद्रमा की सामान्य जानकारी बताऊंगी। चंद्रमा राशि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी माता है। चंद्रमा हमारी मस्तिष्क है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा ही हमारे प्रजनन रोगों का कारक ग्रह है, और चंद्रमा से ही हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक स्थिति देखी जाती है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, और इसकी जो गति है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि के अंदर नीच का माना जाता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, और चंद्रमा 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक जल तत्व राशि है। जितने भी तरल पदार्थ है और हमारा जो भोजन है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। चंद्रमा सदैव गतिमान है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर, भारतीय ज्योतिष के अंदर साप्ताहिक, दैनिक भविष्यफल बताया जाता है। वो किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा के आधार पर ही बताया जाता है। तो इस तरीके से चंद्रमा का हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो आप लोग सभी मेरे चैनल पर जाकर, एस्ट्रो निधि 12 पर जो मेरा चैनल है उस पर जाकर कुंडली के 12 भावों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगी कि हमारे जीवन में 12 भाव का, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। उसके अंदर फिर हम लोग चंद्रमा को रखते हैं। हर भाव के अंदर चंद्रमा क्या फल देते हैं, चंद्रमा हमारे मन और जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, तो उससे आपको चंद्रमा के बारे में समझने में आसानी रहेगी। ये जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा क्या फल देते हैं, किस तरीके से चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा हमारी मानसिक स्थिति को बताते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, हमारे मन में क्या अच्छे विचार चल रहे हैं, क्या बुरे विचार चल रहे हैं। इन सब बातों का हर भाव के अंदर कुंडली में चंद्रमा को बैठा के पता किया जा सकता है। चंद्रमा क्योंकि हमारे मन को प्रदर्शित करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो सारी बातें चंद्रमा से संबंधित हमारे मन से जुड़ी हुई है, हमारी मानसिक शांति से जुड़ी हुई है, क्योंकि चंद्रमा हमारी मानसिक शांति को बताता है। अगर चंद्रमा पर पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो उससे हमारी मानसिक शांति अशांत हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार सुसाइड थॉट्स भी आते हैं। ये सब चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव हमारा लग्न है, यानी कि हम खुद, हमारा व्यक्तित्व। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो आप बहुत खूबसूरत होते हैं, और आपके नैनक्ष बहुत सुंदर होते हैं, आपका गोरा रंग होता है, बहुत खूबसूरत आंखें होती है, आपका मन बहुत चंचल होता है, और आप बहुत विचारशील होते हैं, भावुक भी होते हैं। साथ के अंदर आपको जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है और फटाफट काम करने की आदत होती है। अब आता है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव हमारी फैमिली, हमारी वाणी और हमारे खाने का है। इसमें यदि चंद्रमा है तो आप बहुत चंचल होते हैं, आपको ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है, आपको जल्दी जल्दी बोलना होता है, जल्दी जल्दी काम करने की आदत होती है, और साथ के अंदर आप अपने परिवार से कुछ दूरी बनाकर रखते हैं या दूर रहते हैं। अब आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव हमारे भाई बहन का, हमारे
ये पराक्रम का, हमारी मेहनत का घर है। यदि इसमें चंद्रमा होता है तो आपको कभी काम करने की आदत होती है, कभी काम करने की नहीं आदत होती। आप कभी मेहनत करते हैं, कभी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है और चंद्रमा मन का कारक है। मन होता है तो आप काम करते हैं, मन नहीं होता है तो आप मेहनत नहीं करते हैं। अब आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव हमारी मानसिक शांति का है, हमारी माता का है, हमारा जन्म स्थान है। यदि इसमें चंद्रमा है तो आपको अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आपको अपने घर की को सजा कर रखना बहुत अच्छा लगता है। आपको घर के अंदर हमेशा शांति चाहिए और आपको गाड़ियाँ बदलने का शौक होता है। फिर उसके बाद आता है पंचम भाव। पंचम भाव हमारी शिक्षा का और हमारी संतान का है। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो आप प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन निभाते कुछ भी नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, टाइम से नहाऊंगा, टाइम से खाना खाऊंगा, सोचते बहुत है लेकिन उन प्रॉमिस को आप पूरा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो आपने शिक्षा प्राप्त की है आगे जाके आप उसका यूज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्ति का चेहरा पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आपको चेहरा देखकर ही सब कुछ पता चल जाता है। अब है छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण रिपू का है, हमारी जॉब का है। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो आपका अपनी जॉब के अंदर कभी मन लगता है, कभी नहीं मन लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो कभी तो आपका जॉब में इतना मन लगेगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, और कभी ऐसा होगा कि आपका बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। जॉब के मामले में आपके मन में हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी। इसके बाद आता है चंद्रमा सातवें घर के अंदर क्या फल देते हैं। सातवां घर हमारी वैवाहिक जीवन का है, हमारी पार्टनरशिप का है व्यापार की पार्टनरशिप का है। और इसके अंदर यदि चंद्रमा है होता है तो आपको कभी मतलब कि रुपए पैसों तो आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं, आपकी आय अच्छी होती है बिजनेस वगैरह से, लेकिन आप कभी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरा पैसा जाता कहाँ है। तो आपके रुपए पैसों के अंदर, आपकी आय के अंदर, व्यापार से संबंधित इसके अंदर कभी स्थिरता नहीं रहती है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। अब आता है आठवां भाव। यह एक रहस्यमय भाव है। यह है गुप्त धन का, गुप्त बातों का, अकाउंट साइंस का भाव कहा जाता है। इसमें चंद्रमा नीच राशि के अंदर होता है। ये क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है, इस वजह से व्यक्ति का मन अशांत रहता है, बहुत बेचैनी महसूस होती है, उसको घबराहट महसूस होती है और तरह तरह के थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं। कई बार सुसाइड थॉट भी आने लगते हैं। तो यह भाव अच्छा नहीं माना जाता है चंद्रमा के हिसाब से। फिर आता है नवा भाव। नवा भाव हमारी भाग्य है, हमारी धार्मिक यात्राएं हैं और हमारी उच्च शिक्षा है। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो ये लोग किसी पे विश्वास नहीं कर पाते, इस कारण से इनको सही गुरु नहीं मिल पाता है। ये कभी ईसाई धर्म को मानते हैं तो कभी हिंदू धर्म को मानते हैं तो कभी मुस्लिम धर्म को मानते हैं। एक धर्म के ऊपर टिक कर नहीं रह सकते। अपनी एजुकेशन के मामले में भी इनका मन स्थिर नहीं होता है और ये अपने माता पिता की बजाय दूसरों के माता पिता को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और उनकी खूबियों का गुणगान करते रहते हैं। अब आता है 10वां भाव। 10वां भाव हमारे करियर का घर है। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो आप अपने ऑफिस के अंदर भी घर परिवार की ही प्लानिंग करते रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ आपका घर जैसा व्यवहार होता है और आपका मन कभी ऑफिस के अंदर लगता है, कभी नहीं लगता है, यानी मन अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। फिर आता है 11वां घर। 11वां घर हमारी डिजायर्स का है, हमारे सभी तरीके के लाभों का घर है। जितने भी लाभ देखे जाते हैं वो 11वें भाव से देखे जाते हैं। इसमें यदि चंद्रमा होता है तो आप अपनी माता से दूर रहते हैं, आपकी माता अक्सर बीमार रहती है और आपको अपनी डिजायर्स पूरी करने नहीं हो पाती है तो आपका मन अशांत हो जाता है और इसलिए यह भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अब आता है 12वां भाव। 12वां भाव हमारा व्यय का घर है। सभी तरीके के व्यय 12वें भाव से देखे जाते हैं। 12वें भाव में यदि चंद्रमा होता है तो आपको नींद की प्रॉब्लम रहती है, कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आती है। आपको कभी अकेलापन अच्छा लगता है तो कभी आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है। मतलब आपके मन के अंदर अस्थिरता बनी रहती है। तो यह भाव भी चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इस भाव में चंद्रमा के होने से मानसिक अशांति बनी रहती है। तो भाइयों और बहनों, मैंने आज आप लोगों को चंद्रमा का 12 भावों में क्या फल होता है यह बताया। इसके अलावा आप लोगों का चंद्रमा यदि 3, 6, 8, 12 के अंदर है और वो शनि, राहु, केतु
और मंगल या सूर्य से दृष्ट है या फिर युति संबंध के अंदर है, तो आपको मानसिक अशांति बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है। और यदि इसका बड़ा रूप देखा जाए तो चंद्रमा पर 2-3 पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए या युति के अंदर हो तो आपको सुसाइड थॉट भी आने लगते हैं। तो आप इसे उपाय द्वारा ठीक कर सकते हैं और अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।